नमस्ते और स्वागत है आपका डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक डॉक्यूमेंट्री के बारे में, विटालिक एंड इथेरियम स्टोरी। आपको टाइटल सुन के लगा होगा कि ये कहानी विटालिक और इथेरियम के क्रिएशन की है। जी हाँ दोस्तों, कई मायनों में ये सच है, लेकिन एक मजेदार बात ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री उससे बहुत बड़ी है। ये सिर्फ एक इंसान या प्लेटफॉर्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंस, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, समाज को बदला जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री इस पर भी रोशनी डालती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री हमारे समय की बड़ी शिफ्ट को कैप्चर कर रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और समाज में बदलाव लेके आ रहा है। इथेरियम सिर्फ एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये फाइनेंस, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को लेकर एक नई सोच है। कहाँ शुरुआती दिनों में इथेरियम वर्ल्ड कंप्यूटर बनने की सोच से शुरू हुआ था, जो आज पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन गया है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, नॉन फंजिबल टोकन्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे इनोवेशन इसमें शामिल है। डीफाई बैंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बिचौलियों को हटा के, यानी मिडलमैन। ये यूजर्स को, कस्टमर्स को पीयर टू पीयर कनेक्ट करके डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं। और दूसरी तरफ है डाउस, DAO, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। डाउस ने गवर्नेंस में एक नई सोच लाई है, जहां डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी के हाथ में है। इथेरियम सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक नए युग की शुरुआत है, जो टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, समाज, फाइनेंस और अन्य पहलुओं को इम्पैक्ट करेगा। इसके साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक और चीज करती है, जो सिस्टम्स, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट्स हमें कंट्रोल करते हैं, उन सिस्टम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बदल रही है। इसके साथ दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये डॉक्यूमेंट्री इथेरियम को 80s और 90s की क्रिप्टो पंक मूवमेंट के साथ जोड़ता है। दोस्तों, साइबर पंक मूवमेंट डिस्टोपियन फ्यूचर, एडवांस टेक्नोलॉजी और कॉरपोरेट कंट्रोल खिलाफ लड़ने की मुहिम थी। ये एक 80s और 90s का विचारधारा का आंदोलन था। आज के समय में, हमारे समय में इथेरियम बिल्कुल यही सोच पे फिट बैठता है, और ये हमारे जमाने का एक नया आंदोलन है। वेब और इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करने के जरिए इथेरियम पावर को सेंट्रलाइज अथॉरिटी से हटाकर आम यूजर्स के हाथ में थमाता है। आज भी इथेरियम अपनी इस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहा है, जहां डिसेंट्रलाइजेशन के जरिए आम यूजर्स अपनी डिजिटल लाइफ और डिजिटल आइडेंटिटी पर कंट्रोल ले रहे हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं है, ये इससे बहुत बढ़कर एक सोच धारा की शुरुआत है, एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। चाहे वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या सेंसरशिप रेजिस्टेंट ऐप जैसी टेक्नोलॉजी हो, ये इसी सोच धारा से निकल के आई है। वही सोच जो साइबर पंक मूवमेंट 80s और 90s में कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट पावर को क्वेश्चन करती थी। और इसके साथ दोस्तों, 21वीं सदी में हम एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। वो बदलाव सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल है। इंटरनेट हमारी जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो। और इसके साथ यहाँ पर एक बड़ा क्लैश भी हो रहा है। एक तरफ है ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि बैंक्स, गवर्नमेंट, कॉरपोरेशंस, और दूसरी तरफ है डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजीज जैसे कि इथेरियम। ये ट्रेडिशनल ढांचे को चैलेंज कर रही है। इसके दो बहुत ही बड़े उदाहरण है हमारे समय के, यूक्रेन वॉर और इंडिया क्रिप्टो रिलीफ फंड। ये दोनों एग्जाम्पल दर्शाते हैं कि वेल्थ ट्रांसफर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन डिसेंट्रलाइज हो गया है, यानी कि किसी बिचौलिए या किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन के बिना ये दोनों एफर्ट्स सक्सेसफुली अचीव हुए थे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन बन रहा है, जिसमें हम ओनरशिप, वेल्थ, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स को हम एक नए तरीके से देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस युद्ध में क्या ट्रेडिशनल ढांचे या फिर डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को शेप करेंगे? इस सवाल का जवाब हमें आने वाला समय ही बताएगा। इस डॉक्यूमेंट्री का एक और मजेदार पहलू है, ये टेक्नोलॉजी मूवी मेकिंग बिजनेस को हिला सकती है। जिस तरह डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ने फाइनेंस के मॉडल्स को शेक करना शुरू कर दिया है, क्या ये टेक्नोलॉजी मूवी मेकिंग बिजनेस यानी हॉलीवुड, बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज को तोड़ सकता है, बदल सकता है?
सोचिए एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां पर मूवी मेकिंग बिजनेस को फंड, प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिना किसी सेंट्रलाइज स्टूडियो के या स्ट्रीमिंग जायंट के। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए क्रिएटर्स को ज्यादा कंट्रोल और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर एनएफटी को यूज किया जा सकता है ओनरशिप को डिटरमाइन करने के लिए, और डाउ के जरिए क्राउड फंडिंग भी हो सकता है, और डाउ को कम्युनिटी फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री विटालिक एंड इथेरियम स्टोरी ने हमें ये साबित करके दिखाया है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूज करके आने वाले समय में एक मूवी या पिक्चर बन सकती है। ये डॉक्यूमेंट्री हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, और ये हमारे जिंदगी के हर पहलू को बदल सकती है। हो सकता है बॉलीवुड, हॉलीवुड रातों रात डिस्टर्ब ना हो, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री हमें एक ऐसी झलक देती है जहां डिसेंट्रलाइजेशन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी जैसे कि ब्लॉकचेन हमारे फ्यूचर को शेप कर सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन से हमारे जिंदगी के पहलू को ये छू सकती है? कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए। चलिए इस बारे में कमेंट्स में बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपके साथ का।